वाराणसी के मैदागिरी स्थित पराड़कर भवन में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का बखान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए नीलकंठ तिवारी ने कहा कि वाराणसी के विकास के लिए कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई हैं। इनमें से कुछ योजनाएं पूरी होने के कगार पर हैं। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना पूर्ण होने के कगार पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में यह बन रहा है, वो भी दक्षिणी विधानसभा में। गोदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है, वह भी दक्षिण में ही है। कज्जाकपुरा ओवरब्रिज बेनियाबाग पार्किंग भी साउथ विधानसभा में ही है। यह सभी कार्य या तो पूर्ण हो चुके हैं या पूर्ण होने के कगार पर हैं। 17 करोड़ की लागत से कैंट से कज्जाकपुरा तक की सड़क बन रही है। बारिश के बाद वह भी पूर्ण हो जाएगा। 15 से 20 दिन में पूर्ण हो जाएगा। जल जमाव के सवाल पर जी नीलकंठ तिवारी ने कहा कि शाही नाले का काम चल रहा है, इसके चलते कहीं कहीं पर जल जमाव हो रहा है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। कभी कभी जब ओवरफ्लो हो रहा है, इसके चलते जल जमाव हो रहा है। 30 तारीख तक काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद जल जमाव नहीं होगा। रोपवे पर हम लोग काम कर रहे हैं। काशी को हमने अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से जोड़ा है। हमने देव दीपावली, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, उसका भी भव्य आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी देव दीपावली में शामिल हो चुके हैं। शिवरात्रि भी यहां धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैंने जो कंप्लीट हो चुकी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया। ज़्यादातर योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जो योजनाएं महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर पूर्ण होने वाली हैं, उनके बारे में बताया। कुछ 2-4 बड़ी योजनाएं हैं जो प्रस्तावित हैं, उनके बारे में भी निवेदन किया। जैसे कि बाबा विश्वनाथ धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से बन रहा है, उनके देखरेख, उनके संकल्पों के आधार पर बन रहा है, वो भी दक्षिणी विधानसभा में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से अंडरग्राउंड पार्किंग यहाँ पर हुई, वह भी दक्षिणी विधानसभा में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुकंपा और मार्गदर्शन में कज्जाकपुरा का ओवरब्रिज, कोनिया का ओवरब्रिज, बेनिया पार्किंग, टाउन हॉल पार्किंग, ये सभी चीज़ें दक्षिणी विधानसभा में हैं। ये सभी कार्य या तो पूर्ण हो चुके हैं या तो बहुत जल्द 1-आध महीने के अंदर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। प्रयास में हम लोग हैं, बहुत तेजी से चल रहा है और लक्ष्य दिया गया है नवंबर तक पूरा करने का। पूर्णता के बाद उसका लोकार्पण हो जाएगा। जैसा कि आपने भी बताया कि दक्षिणी विधानसभा में मैक्सिमम काम गड्ढा अभी भी सड़कें इसी तरह पड़ी हुई है, गड्ढे हैं जहाँ पे वहाँ पे हो रहे हैं। मैंने बताना छोड़ दिया उसको। वो भी स्वीकृत काम है। 17 करोड़ की लागत से कैंट स्टेशन से पड़ाव तक की सड़क, जो पुराना जीटी रोड था, उसको 6 लेन बनाया जा रहा है। कज्जाकपुरा के पहले तक, गोलगड्ढा के थोड़ा सा पहले तक कार्य पूर्ण भी हो चुका है। गोलगड्ढा के आगे का कार्य भी चल रहा है। बीच का जो पैच है कज्जाकपुरा, जहां ओवरब्रिज बन रहा है, उसको छोड़ करके पड़ाव तक उसके कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। 15-20 दिन, 1 महीने में। बारिश के कारण चूंकि कार्य रुका हुआ था, बारिश के बाद 15-20 दिन में उसको पूरा कर लिया जाएगा और एक सुंदर स्वरूप आपने देखा होगा जितना बन गया है, और जो बाकी है वो भी बन जाएगा। जैसा कि अभी भी क्षेत्र ऐसे जो जल जमाव के कारण बहुत ज़्यादा जगह क्षेत्र बताइए। जैसा कि आपका कच्ची बाग है और यमुना डैमेज के बाद भी ये सब जगह पर पानी की समस्या एकदम सही कहा आपने। वो पानी की समस्या इसलिए है कि शाही नाले का डिसिल्टिंग हो रहा है। शाही नाले की डिसिल्टिंग रात में ही होती है। रात में उसको बंद करके एक डाइवर्जन लाइन भी लिया गया है। कभी कभी कि शाही नाले का डिसिल्टिंग हो रहा है। शाही नाले की डिसिल्टिंग रात में ही होती है। रात में उसको बंद करके एक डाइवर्जन लाइन भी लिया गया है। कभी कभी डाइवर्जन लाइन जब ओवरफ्लो होता है तो कभी कभी वो पानी की समस्या होती है, लेकिन केवल अब 600 मीटर का स्ट्रेच बचा हुआ है शाही नाले का। जब ही पूर्ण हो जाएगा, उसका लक्ष्य 30 नवंबर तक है। 30 नवंबर तक जब ही पूर्ण हो जाएगा, किसी भी प्रकार के जल जमाव कहीं नहीं। मंत्री जी, बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रिक बस सेवा बनारस में शुरू होने जा रही है, तो आपके क्षेत्र में इसका कहाँ तक रीच होगा? देखिए, अभी ये उसके बस स्टेशन का पूरी खाका हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अनुमान है कि 2 जगह आना चाहिए, लेकिन अभी पूरा उसका
खाका खींच रहे हैं। वैसे तो जैसे कि एक रोपवे की भी कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं, रोपवे कैंट से लेकर के एक परियोजना पर हम लोग विचार कर रहे हैं, वो भी प्रस्तावित है। उस पर भी जब एक फाइनल जब उसका स्वरूप पहुंचेगा तो करेंगे। काशी को हमने अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से भी जोड़ा है, जो मैंने नहीं बताया। देव दीपावली अब काशी की विश्व स्तर की हो गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के किया। यहाँ पर शिवरात्रि महोत्सव भी अब आयोजित होता है। शिवरात्रि महोत्सव भी महाशिवरात्रि के पर्व पर अद्भुत स्वरूप में यहाँ पर आयोजित होता है। इस तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। मंत्री जी, आज से जुड़ा है गंगा महोत्सव।